सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने जी क्लैन के घमंडी डिसाइपल को अच्छी तरह से पीट कर यहाँ से उड़ाकर फेंक दिया था, जिसके बाद उनको बुलाने के लिए जी क्लैन के एक एल्डर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि जी क्लैन के मास्टर उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर चैन साओ और फेरी जियुन उनके साथ चले जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ और फेरी जियुन उस एल्डर के साथ जी फैमिली के काउंसिल हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां के फ्लोर में भी एक अलग ही तरह का मैजिक था, जिसका मतलब कोई भी यहां पर जी क्लैन की मर्जी के बिना एंटर नहीं कर सकता है। सभी एल्डर्स यहाँ पर चैन साओ यानी कि तेनू का वेट कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर जीरुरु के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम ही तेनू है। चैन साओ उनको देखकर एनालाइज करने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि जी फैमिली के मास्टर का कल्टीवेशन लेवल मार्शल गॉड के मिडिल लेवल के पीक में है। फिर चैन साओ आगे बढ़कर अपना हाथ जोड़ते हुए एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है और कहता है कि हाँ मास्टर, मैं ही तेनू हूँ। उसका ये एनर्जी ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे अब यहाँ पर सभी को रियलाइज हो जाता है कि ये लड़का तेनू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। यहाँ एक मोटा एल्डर चैन साओ की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और आगे बढ़कर अपनी दाढ़ी सहलाने लगता है। वहीं जी क्लैन के मास्टर कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से सुना कि तुम हमारे जी क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो और अपने सारे डाव फ्रूट्स हमारे जी फैमिली को देना चाहते हो। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ मास्टर, ये बात सच है कि मैं जी क्लैन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन रही बात डाव मेल्टिंग फ्रूट्स की, तो वो मैं दहेज के रूप में मिस रूयू को प्रपोज करने के बाद देने वाला हूँ। तो ये सुनकर वहाँ पर एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चैन साओ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर बढ़ा देता है, जिसको देखकर फेरी जियुन घबरा जाती है। मगर बात करें चैन साओ की, तो उसको इस अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर खड़ा था, जिसको देखकर वो एल्डर थोड़ा घबरा जाता है और फिर अपना अटैक बंद कर देता है और कहने लगता है कि जी फैमिली की डॉटर कोई मामूली लड़की नहीं है जिसको कोई भी आकर इस तरह से प्रपोज कर सकता है। तो ये चीज सुनकर चैन साओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे डाव मेल्टिंग फ्रूट्स चुराना चाहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर तुरंत अटैक करने के लिए एक बड़ा सा समनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल बुल फॉर्मेशन निकल रहा था और उस बुल का दहाड़ काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको महसूस करने के बाद वो एल्डर्स कहने लगते हैं कि ये लड़का तो सच में एक प्रीमोडियल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वहीं जी क्लैन के मास्टर आगे बढ़कर कहने लगते हैं कि सिर्फ कुछ डाव फ्रूट्स को देखकर तुम मेरी डॉटर के साथ शादी करना चाहते हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही सपना नहीं देख रहे हो? पीछे खड़ा वो एल्डर भी चैन साओ के खिलाफ था। तो ये चीज सुनने के बाद सबसे पहले चैन साओ अपने फॉर्मेशन को बंद करता है और फिर उनसे कहता है कि ससुर जी, अगर मिस जीरुयू मुझे पसंद नहीं करेंगी तो मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वो एक डाव मेल्टिंग फ्रूट बाहर निकालता है, जिसके जवाब में जी क्लैन के मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो डाव फ्रूट्स हमारे हवाले कर दो और फिर मैं तुम्हें मेरी बेटी के साथ मिलवा दूंगा। तो चैन साओ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले मैं उसको देखूंगा और फिर ये फ्रूट्स में दूंगा। तो फिर जी क्लैन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ? जिस पर चैन साओ कहता है कि आप जीरुयू को एक बार बाहर तो बुलाइए, आखिर इस बारे में इतना बहस करने की क्या जरूरत है। तो ये चीज सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि चैन साओ के बात में दम तो था। फिर चैन साओ थोड़ी देर बाद कहता है कि अच्छा, तो अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर ट्रिक करके मुझसे फ्रूट्स छीनना चाहते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर तभी जी क्लैन के मास्टर उसको रोक देते हैं और फिर टेलीपैथी के इस्तेमाल से अपने बाकी एल्डर्स से पूछते हैं कि बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। जिस पर वो गुस्सैल एल्डर कहने लगता है कि डाव युवान, ये लड़का जंगली है, हमें इसे इसी वक्त जान से मार देना चाहिए और वो सारे डाव फ्रूट्स इससे छीन लेना चाहिए। तो इस पर वो बुढ़ा एल्डर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। जैसा कि अभी रूरू ने बताया, ये लड़का फॉलन ब्लड माउंटेन से आया है। अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से फैसला ले लेंगे तो फिर शायद जी फैमिली के ऊपर कोई बहुत बड़ी डिजास्टर आ सकती है। हमें अभी पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इस पर वो गुस्से वाला एल्डर कहने लगता है कि अभी जैसा जी फैमिली का स्टेटस और पोजीशन है, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो वो बुढ़ा एल्डर कहता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो फिर कोई भी आखिर हमारी जी फैमिली को ज्वाइन करना क्यों ही चाहेगा। और ये बात वो गलती से बाहर चिल्लाकर कह देता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सुन लिया था और साथ ही चैन साओ ने भी। इसलिए फिर वो पीछे मुड़कर उन सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बीच मुझे बेवकूफ बनाने की कोई प्लानिंग चल रही है?
जिसके जवाब में जी क्लैन का मास्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो लड़के, जी फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन पूरे जी रीजन में फेमस हैं। हमारा क्लैन कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। जी रियू इस वक्त जी क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में कल्टीवेशन कर रही है, तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अब ये चीज सुनकर चैन साओ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं वहाँ जाऊंगा उससे मिलने। तो जी क्लैन के मास्टर उसको बताते हैं कि सिर्फ 9 हेवेंस मार्शल गॉड से ब्रेक थ्रू करने वाला कल्टीवेटर ही हमारे जी क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में जा सकता है। तो चैन साओ ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर जी क्लैन के मास्टर बताते हैं कि हमारे क्लैन का एक डिसाइपल सू डोंगशेंग रिसेंटली एंसेस्ट्रल लैंड में जाने के लिए क्वालिफाई हुआ है, वो भी 9 हेवेंस मार्शल गॉड रेल्म से ब्रेक थ्रू करने के बाद। अब चैन साओ सू डोंगशेंग का नाम सुनकर कहने लगता है कि अगर मैंने उसको हरा दिया तो फिर मैं वहाँ जा सकता हूँ ना। चैन साओ की ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि जी रुरू और जी रूरी भी। फेरी जियुन को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। पीछे से वो गुस्से वाला एल्डर कहने लगता है कि तुम एक एरोगेंट लड़के हो, तुमको अभी पता नहीं है कि सू डोंगशेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। अपने अंदर थोड़ा झांक कर देखो, तुम्हारी जितनी एबिलिटी है उससे तुम सू डोंगशेंग को हराना चाहते हो। जी क्लैन के मास्टर भी कहते हैं कि अगर तुम सच में सू डोंगशेंग को हराने में कामयाब हो जाते हो तो फिर हमें तुमको एंसेस्ट्रल लैंड में एंट्री दिलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज सुनकर चैन साओ कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरा इंतजार करो, अब तो मैं सू डोंगशेंग को हराने के बाद यहाँ पर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और उसके साथ साथ फेरी जियुन भी उनको रिस्पेक्ट देकर यहाँ से चली जाती है। वहीं बात करें जी रूरू और जी रूरी की, तो वो लोग भी अपने एल्डर्स को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो गुस्सैल एल्डर डाओ युआन यानी कि जी क्लैन के मास्टर से कहने लगता है कि इस लड़के के पास इतना सारा डाओ मेल्टिंग फ्रूट्स है और हम इसे ऐसे ही जाने देने वाले हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जिस पर डाओ युआन कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये लड़का जी रुयू को मिलने से पहले हमें डाओ फ्रूट्स नहीं देने वाला है, तो क्या इसके लिए हमें उसे मार देना चाहिए। तभी वो बुढ़ा एल्डर कहने लगता है कि हमारी प्रिंसेस जिरुयू एक बहुत ही जिद्दी लड़की है, उसने कभी भी आज तक एंसेस्टर्स की बात पूरी नहीं मानी है और हमारे एंसेस्टर को गुस्सा दिलाने के बाद से ही उसको एंसेस्ट्रल लैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। जितना अभी उसका टैलेंट और कल्टीवेशन लेवल है, अगर उसको डाओ मेल्टिंग फ्रूट्स मिल गए तो फिर वो 9 हेवेंस मार्शल गॉड के पीक लेवल से भी ब्रेक थ्रू कर जाएगी। तभी पीछे से वो गुस्से वाला एल्डर आगे बढ़कर कहने लगता है कि ये सब कभी होता ही नहीं, अगर वो बेवकूफ जी वूसू डाओ मेल्टिंग ग्रास को उस पहाड़ में लगाने के बजाय हमारे जी क्लैन को दे देता, पर उसे तो अपने दोस्त को बचाना था और वो दोस्त तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। पता नहीं वो किन चैन कहाँ गायब हो गया था। दोस्तों यहाँ पर जिस किन चैन के बारे में बात हो रही है वो चैन साओ था पिछले जन्म में। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ काउंसिल हॉल से निकलकर बाहर जा ही रहा था कि तभी पीछे से आकर फेरी जियुन उसको रोक देती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जिसके जवाब में चैन साओ बताता है कि सू डोंगशेंग को हराने के बाद फाइनली मैं अपनी वाइफ जी रुयू को देख पाऊंगा और अभी इस वक्त तो मैं सू डोंगशेंग के वापस आने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको अच्छी तरह से पीट सकूं। अब यहाँ पर फेरी जियुन सोचने लगती है कि जी फैमिली की तरफ से ये कैसा शर्त है। तभी पीछे से जी रुरू और जी रूरी भी वहाँ पहुँच गए थे, मगर इससे पहले कि वो उनके साथ कुछ बात करती, चैन साओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। फेरी जियुन उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, और जिस तरह से यहाँ पर चैन साओ उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था, फेरी जियुन के मन में एक अलग ही घंटी बज रही थी। माहौल पूरा रोमांटिक हो गया था। वहीं बात करें जी रूरू की, तो उसके पिछवाड़े में ये देखकर आग लग गई थी। जी रूरी भी कहने लगती है कि आखिर इस जंगली की हिम्मत कैसे हुई सिस्टर जियुन का हाथ पकड़ने की। बड़े भैया तुम तो सिस्टर जियुन को लाइक करते थे ना। तो इस पर जी रूरू कुछ भी नहीं कहता, बस गुस्से से वो अपने दांत मींच रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों जी क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए थे। चैन साओ आगे बढ़कर यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये बात उस हरामखोर सू डैंगशोंग को बता दो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मेरे सामने आए। तो फिर ये आवाज सुनकर यहाँ पर जी क्लैन के काफी सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कौन है यहाँ पर जो इस तरह से शोर मचा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जी फैमिली की टेरिटरी है। तभी उनकी नजर जी रूरू और जी रूरी पर पड़ती है, तो ये देखकर वो लोग तुरंत झुककर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि ये लड़का आप लोगों के साथ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी जी रूरू आगे बढ़कर चैन साओ से कहता है कि ब्रदर तेनू चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए।
क्योंकि अगर तुम इस तरह से यहाँ पर गुस्सा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। तो चैन साओ उसको झटका देकर पीछे करता है और कहता है कि यहाँ पर कौन अपना माइंड लूज कर रहा है, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। और फिर आगे बढ़कर दोबारा कहता है कि जाकर उस सू डोंगशेंग को कह दो कि जल्दी से मेरे सामने आए। अब जीरुरु के वजह से वो डिसाइपल्स यहाँ पर चुपचाप खड़े थे। तभी जीरुरी आकर अपने भाई को रोक देती है और कहने लगती है कि सुनो सभी लोग, इस लड़के का हमारी जी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही फेरी जीयुन के साथ, इसलिए तुम लोगों को जो सही लगता है वो करो इसके साथ। तो फिर वो डिसाइपल कहता है कि अच्छा तो ये बात है, और फिर अपना हथियार आगे करते हुए कहता है कि लड़के तुमने यहाँ आकर गलती कर दी और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें जीने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है। अब उसकी बात सुनकर चैन साओ हंसने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम सू डोंगशेंग है। तो फिर वो डिसाइपल कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। जिसके बाद चैन साओ उन्हें बताता है कि मिस जीरुयू की शादी मेरे साथ ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है और वो सू डोंगशेंग अभी हमारे रास्ते के बीच है और मैं उसको हटाना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से उसको यहाँ पर लेकर आओ। अब ये सुनकर वो लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी वो भी जीरुयू के साथ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतने ज्यादा काबिल हो। तो ये सुनकर चैन साओ उनके ऊपर ग्रेविटी अटैक करता है, जिससे उस बंदे का हथियार उसके हाथ से छूट जाता है और उसको समझ में आ चुका था कि ये लड़का यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा है। वो डिसाइपल तुरंत अपना हथियार वापस लेकर अपना एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे वो एक अर्थ बारबेरियन बियर में बदल गया था। ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके दहाड़ से ये पूरी जगह हिलने लगती है। तभी वहाँ एक दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कि ये तो अर्थ बारबेरियन बियर का ब्लड लाइन है, लगता है कि ये जानबूझकर मास्टर रूरू और मिस रूरी के सामने शो ऑफ कर रहा है। और बीस्ट फॉर्म में आने के बाद वो डिसाइपल खुद में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है, लेकिन तभी दूसरे ही सेकंड चैन साओ उसको उठाकर जमीन में पटकने लगता है और इतना बार पटकता है कि उसका पूरा हालत खराब हो जाता है और उसका ये बीस्ट फॉर्म भी तुरंत खत्म हो जाता है। फिर चैन साओ कहता है कि अब चलो अपने पापा सू डोंगशेंग को बाहर बुलाओ, मुझसे टकराने की तुम्हारी औकात नहीं है। तभी वहाँ पर एक पर्सन उड़ते हुए आता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर सू को इस तरह से बेइज्जत करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और फिर तुरंत चैन साओ के ऊपर अटैक करने पड़ता है, मगर उसके पावरफुल पंच को चैन साओ बड़े ही आसानी से अपने हाथ से रोक देता है और कहता है कि तुम बस सू डोंगशेंग के चमचे हो, इसलिए खुद को ज्यादा 30 मार खान मत समझो। तो फिर वो पर्सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं हूँ जू आंजी, मैं यंग मास्टर सू के साथ बैटलफील्ड में फाइट करता हूँ। और ये कहते हुए वो चैन साओ के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, मगर उसके हर एक अटैक को चैन साओ बड़ी आसानी से रोक देता है और फिर उसके पैर को कुचल देता है। जू आंजी का होश उड़ गया था, क्योंकि उसने ऐसा अटैक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपने पैर को पकड़कर उछलते हुए पीछे भागने लगता है, जिसको देखकर चैन साओ हंसने लगा था। तो फिर जू आंजी अटैक करने के लिए अब एक स्पीयर को समन कर लेता है और सीधे चैन साओ के ऊपर मल्टी स्पीयर फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिसको देखकर चैन साओ कहने लगा था कि क्या तुम्हें इससे अच्छा और कोई अटैक नहीं आता है। और फिर चैन साओ एक बैरियर को समन करता है, जिससे टकराकर आंजी के सारे स्पीयर रुक गए थे। जिसके बाद चैन साओ अपना लाइटनिंग अटैक करता है, जो कि इस पूरे एरिया में फैलने लगी थी। उससे बचने के लिए जू आंजी एक बैरियर बनाता है, मगर चैन साओ का अटैक उसके बैरियर को तोड़ने के साथ साथ उसके सारे स्पीयर को भी उड़ाकर फेंक देता है। तो फिर जू आंजी अब दोबारा अपने स्पीयर को ऊपर हवा में उड़ा लेता है और सभी का अटैक ट्रेजेक्टरी चैन साओ की तरफ कर दिया था। वो कहता है कि लड़के अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर चैन साओ उसके हर एक स्पीयर को बड़े ही आसानी से डॉज करने लगता है। चैन साओ का स्पीड यहाँ पर इतना ज्यादा था कि उसके स्पीयर उसको फॉलो तक नहीं कर पाते और ना ही यहाँ पर कोई भी उसे ढंग से देख पा रहा था। चैन साओ फिर ऊपर हवा में चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए उसके स्पीयर भी ऊपर जाने लगते हैं। चैन साओ की स्पीड देखकर यहाँ पर जीरुरु काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। फिर चैन साओ को उड़ते हुए एक आइडिया आता है। वो देखता है कि नीचे जू आंजी और उसके साथी खड़े हैं, वो भी बिना किसी होश के। इसलिए चैन साओ कहता है कि यात्री अपना सामान का ध्यान खुद रखें और उन लोगों के पास से उड़ते हुए ऊपर चला जाता है, मगर उसके स्पीयर इतनी तेजी से मुड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे स्पीयर सीधे जाकर जू आंजी और उनके डिसाइपल्स के ऊपर गिर जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो ऊपर हवा में खड़ा होकर ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। जू आंजी के डिसाइपल्स की हालत खराब हो चुकी थी,
तो फिर जुआनजी अपने बाकी डिसाइपल से कहता है कि इसको चारों तरफ से घेर लो। इसीलिए उसके डिसाइपल्स ऊपर हवा में जाकर एक बड़े से स्पीयर को समन करते हैं। अब यहाँ पर चैन साओ भी थोड़ा शो ऑफ करने के बारे में सोचता है। उसने यहाँ पर लाइटनिंग क्लाउड्स को समन कर लिया था और फिर अपने एक उंगली के इशारे से यहाँ पर उनके ऊपर एक तेज लाइटनिंग गिराता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इससे जीरुरू, जीरुरी और फेरिजियन को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआनजी और उसके सारे डिसाइपल्स अब फाइनली पूरी तरह से हार चुके थे और चैन साओ भी अपना लाइटनिंग क्लाउड अब फाइनली बंद कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब से वीडियोस हमेशा रेगुलर आएंगी, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।